अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? से तबीयत ठीक है? सब तो पहले तो मेरी तरफों तुहानू ईद मुबारक। ते दूसरा तुहानू पता है कि ईद दे दिन बहुत मसरूफ होंदे न, इस वास्ते अज बहुत बहुत मज़े दे तुहानू खाने शेयर करन लगा। ते मेरी वीडियो जेह्ड़ी ओह लाइक शेयर ज़रूर कीता करो। आप लोगों दा बहुत शुक्रिया जेह्ड़ा तुसी मेरी वीडियो वेखदे हो। जितने भी भैन भाई वेखदे न उन्हां दा मेरी तरफों सलूट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो जी वो शेयर किया करो ताकि मेरी वीडियो जो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैं इंशाल्लाह आज जो है बहुत मज़े के खाने आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। तो मेरी वीडियो जो है पूरी पूरी देखा करो। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मज़ीद जो है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो आज खाने में आप लोगों को दिखाता हूँ रूटीन में क्या बनता है। बहुत बड़ी दावत है, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को मेरी को पूरा देखा करें। इंशाल्लाह बाकी रूटीन से शेयर करता हूँ आप लोग। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों मैंने ये चिकन जो है सिरके और नमक के अंदर काट लगा कर रखा हुआ है। इसको मैरिनेट करना है। टिक्का जो है वो बहुत पसंद आता है सबको, इसलिए ईद के ऊपर टिक्का ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता दोस्तों। ठीक है, बड़े गोश्त वाली ईद है, लेकिन ये भी हमारा जो है बहुत फेवरेट होता है सबका। तो कट दोस्तों आप लोगों ने इस तरह लगाना है कि इसके जोड़ भी देख सकते हैं नंगे होने चाहिए, ताकि अंदर से ब्लड वगैरह जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसको आधे घंटे के लिए दोस्तों छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसको दोस्तों भिगा रहने देते हैं। दूसरी तरफ मैंने बड़ी सारी देश की रख ली है। इसके अंदर इसकी मैरिनेशन जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून जो है डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड होनी है। आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इसके अंदर तकरीबन हस्बे ज़रूरत नमक मैंने 1.25 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। बाद में भी चेक हो सकता है। नमक में दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसी हुई मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें जो है रेड वाली डाल देते हैं इसके अंदर। मेरे पास तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो लेग पीस है पूरे थाई के साथ, तो उसकी मैरिनेशन उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। हल्दी मैंने दोस्तों डाल दी है और ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे तकरीबन पौना टेबल स्पून। तो उसके बाद इसके अंदर जनाब जाएगी अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है, और बाज़ औक़ात गर्मियों का मौसम है तो आप लोगों का पेट ख़राब होने का भी अंदेशा होता है, उसके से बचने की भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है और काली मिर्चें जनाब 1 टीस्पून के करीब डाल दी हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड होनी है। ऑयल जो है उसके बाद डालेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। मैरिनेशन के अंदर ऑयल डालने से बहुत अच्छा जो है अंदर से तक जो है वो ऑयल चला जाता है, और बाद में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती खाने के अंदर। तो मैरिनेशन इस तरह आप लोग बनाएंगे, आप लोगों का टिक्का जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर तकरीबन मैं 1 पाव के करीब जो है वो दही का इस्तेमाल करूँगा। ये तकरीबन 100 ग्राम की मेरे पास डोई है, तकरीबन मैंने 2.25 डाली हैं, 2.5 3.25। तो आप लोग अपने चिकन के हिसाब से मैरिनेशन जो है वो करेंगे। तो उसके बाद इसके अंदर टिक्का मसाला डाल देते हैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर। थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर दोस्तों ऐड कर देते हैं। मेरे पास ये रेड वाला है, तकरीबन ना रेड है ना जो है येलो है। तो इसको डालते हुए इसको अच्छे से दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। दोस्तों मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। चिकन भी मैंने धोकर जो है इसको दोबारा से अच्छे से छाननी के अंदर डाल दिया ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा निकल जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारी लुक आ गई है चिकन की सिरके और नमक के अंदर भिगोने से। तो अब जो है मिसाले के अंदर इसको डाल कर रख लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है आप लोगों ने, ताकि हर पीस के ऊपर मिसाला जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए।
जी तो दोस्तों एक काम जो है वो कंप्लीट हो गया, इसको रख देते हैं पूरी नाइट के लिए ढक्कन देकर फ्रिज के अंदर आप लोगों ने रख लेना। आप लोगों के पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, वरना इसको एक रात पूरी रखेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। सुबह दोस्तों हो चुकी है, ईद का दिन है, तो सबसे पहले जनाब मटन यखनी पुलाव मैंने सारे मसाले डालकर चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ आधा घंटा मैंने रेस्ट दिया है फ्रिज से निकाल कर चिकन को, उसको पानी डालते हुए चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। तो इसको हल्की आंच के ऊपर 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। इसको एक दो दफ़ा मैंने बीच में हिला भी लिया था। तो उसके बाद इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने मोटे मोटे काट कर डाल दिए। आप लोगों को पसंद है आलू डाल लें, वरना स्किप कर दें, कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से आलू खाते हैं टिक्के के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। इसको 20 से 25 मिनट दोस्तों हल्की आंच के ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जनाब एक मैंने कढ़ाई रख ली है, तकरीबन 18 मिनट गुज़र गए हैं मज़ीद। तो अब टिक्का को जो है इसको कलर देने की बारी आ गई है। तो गर्म ऑयल के अंदर इस तरह आप लोगों ने उठा कर रख लेना है चिकन, ताकि दोनों तरफ से अच्छा कलर मिल जाए टिक्का वाला, बाज़ार वाला। तो इस तरह सारा जो है टिक्के को मैं कलर दे देता हूँ। उसके बाद आलू को भी थोड़ा कर लेंगे तो तवे के ऊपर। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या करना है। टिक्का जनाब सारा उसी तरह उसी देशकी के अंदर डाल देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत नीचे जो मसाला है वो भी टिक्का के साथ दोबारा से लग जाएगा, और ऊपर थोड़ा सा लेमन और चाट मसाला जो है वो डालते हुए इसको कवर देकर रख लेते हैं, ताकि खाना का जब टाइम होगा उस टाइम इसको दोबारा से हम गर्म करेंगे इसी देशके के अंदर, और जूसी और मज़े का हमारा जो है टिक्का रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक कढ़ाई और रख ली है, इसके अंदर आलू गोश्त बना लेते हैं। बहुत ही मज़े का बना था दोस्तों। ईद के ऊपर यकीन करें कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितनी हौसला अफजाई की है सब लोगों ने। तो लहसुन अदरक को पेस्ट डालने के बाद उसके बाद गोश्त डाल दिया है और टमाटर डाल दिए इसमें ज़रूरत, नमक मिर्च हल्दी डालते हुए इसको मिक्स कर रख लेते हैं। टाइम कम है, मैं इसलिए तो पूरी वीडियो जो है आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, बस ये थोड़ा थोड़ा व्यू जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी तो फिर इंशाल्लाह किस टाइम मैं बता दूँगा। दूसरी तरफ मैंने कुछ टमाटर रख लिए हैं, प्रेशर कुकर के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए इसके अंदर शनवारी का गोश्त डाल देते हैं, तकरीबन 3.5 किलो के करीब। शनवारी भी बहुत मज़े की है, उसकी मैंने रेसिपी पूरी दी हुई है, आप लोगों को अगर चाहिए तो वो उधर से आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो नमक डालते हुए इसको पानी डालता है और उसके बाद मैंने इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर, 20 मिनट के लिए प्रेशर दे देते हैं। आलू गोश्त का गोश्त तकरीबन हाफ़ डन हो गया, इसका मैंने मसाला जो है ग्राइंड करके दोबारा से चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। दूसरी तरफ मटन 2 प्याज़ा की रेसिपी है, ये रेसिपी तकरीबन मैंने पूरी कवर की है। तो ये तकरीबन दोस्तों 4.5 किलो के करीब है। ये नली जो है इस तरह मैंने मछली का ये साबत बड़ी बड़ी रखी हैं। दूसरी तरफ गोश्त जो है इसको ज़ीरा धनिया पाउडर डालते हुए मिक्स करते हैं, ताकि आलू गोश्त हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर दही में 2 खाने के चम्मच मैंने फेंट कर डाल दिया, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों अच्छी बुनाई करने के बाद आलू डालने के बाद इसको मैंने मिक्स करते हुए पानी डाल कर रख दिया दोबारा से। मटन जो 2 प्याज़ा के लिए चढ़ाया था इसको बॉयल आना शुरू हो गया, हल्की आंच के ऊपर छोड़ दिए पकने के लिए। दूसरी तरफ मटन शनवारी जो है इसको रेडी कर लेते हैं दोस्तों। 20 मिनट गुजरने के बाद पानी जो है सबसे पहले इसका खुशक कर लेते हैं, थोड़ा सा टमाटर जो है इसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, ताकि अच्छी स्मूथ हमारी ग्रेवी जो है वो बन जाए। तो आलू गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। इसके अंदर जनाब डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई डालते हैं और धनिया डालते हुए इसको साइड पे रख लेते हैं। इसको लास्ट पे गरम करके हम सर्व कर देंगे इसी तरह। दूसरी तरफ दोस्तों यखनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी थी, प्याज जो है वो ब्राउन कर लेते हैं चावलों के लिए। इधर मसाला जो है शनवारी का वो भी रेडी हो चुका है, पानी कम हो चुका है। इसके अंदर मैं ऑयल डाल देता हूँ मटन डालने के बाद, तो इसको भी छोड़ देते हैं पकने के लिए। साथ साथ मसाला जल्दी से रेडी कर लेते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर गोश्त दोस्तों डाल देते हैं यखनी वाला, और बाकी के खड़े मसाले कुछ डालेंगे, नमक और मिर्चें डालेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा धनिया पाउडर डालते हुए थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं, इसको दही डालकर इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची भी डाल देंगे, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चावलों के अंदर वैसे मसाला अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे चावल जो है वो मज़े के बने।
चिकन यखनी पुलाव की मैंने रेसिपी दी हुई है सेम, और इसी तरह मैं मटन पुलाव भी बनाता हूँ, बहुत मज़े का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बनता है चावल। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। चिकन पुलाव यखनी मेरी रेसिपी लगी हुई है, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो चावल डालते हुए दोस्तों इसको जल्दी से दम के ऊपर ले जाते हैं, ताकि हमारा खाने का टाइम नज़दीक पहुँच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो मटन पुलाव रेडी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ गई है। तो वैसे भी कुर्बानी का गोश्त हो तो और खाना मज़े का ना बने, ये हो नहीं सकता। इसको दोस्तों साइड पे रखते हैं और मटन शनवारी जो है इसको रेडी कर लेते हैं जल्दी से। सब्ज़ मिर्चें और अदरक डालते हुए, काली मिर्चें डालते हुए इसको जल्दी से भुनाई कर लेते हैं इसकी। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे दोस्तों गुजर गया। अब मैं प्याज साबत मैंने 5 से 7 अदद डाल दिए हैं। इसको 20 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आंच के ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ टिक्के के साथ मैंने सब्ज़ी रखनी है, इसको स्टफ़ फ्राई मैंने कर लिया है। एक बॉयल आने के बाद इसको मैंने लहसुन डालते हुए मक्खन डालकर इसको कर लिया था। दोस्तों 20 से 25 मिनट गुजर गए थे और इसको मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दिया सब्ज़ मिर्चें, और मैंने इसके अंदर डाल दिए काली मिर्चें कुटी हुई डालनी है आप लोगों ने ताज़ी। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे गरम गरम ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद हमारी ये भी कढ़ाई रेडी हो गई है। तो इन खानों के साथ हमने सर्व करना है। आज बहुत बड़ी दावत थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया सबको। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हामिद नासिर।